लखन हृदय लालसा विशेषी। लखन जी के हृदय में लालसा है। किस बात की लालसा है? जाए जनकपुर आऊं देखे, कि जनकपुर जाकर के जनकपुर देख के आओ। इस बात की मन में बहुत लालसा है। प्रभु वह बहुर मुनि सुकुचाई, प्रगट न कहे मने मुस्काई। लेकिन प्रगट में कुछ नहीं कहते। तब राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी। परम विनत सुकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरु से आज्ञा पाकर राम जी बड़े सहज स्वभाव से बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। हे नाथ, लक्ष्मण जी जनकपुरी देखना चाहते हैं, लेकिन संकोचवश कह नहीं पा रहे। जो राउर आयुष में पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को ले जाकर जनकपुरी दिखा दूं और फिर तुरंत ले आऊं। विश्वामित्र जी कहने लगे कि तुमने जनकपुरी देखी है? राम जी कहने लगे, मैंने तो नहीं देखी। फिर जब तुमने देखी नहीं तो तुम दिखाओगे कैसे? जो चीज़ तुमने देखी नहीं तुम किसी को कैसे दिखाओगे? तुम ठहरो, मैं किसी जनकपुर के बालक को बुलाता हूँ, वो लक्ष्मण को जनकपुरी घुमा लाएगा, दिखला लाएगा। राम जी के मन में खुद लालसा थी, खुद इच्छा थी कि मैं जनकपुरी देखूं। अब राम जी सोच रहे काम खराब हो गया, काम खराब हो गया। कहने लगे, मुनिवर मेरी भी यही इच्छा थी, मैं भी चाहता था कि किसी बालक को बुलाकर लक्ष्मण जी को जनकपुरी दिखा दूं। लेकिन मैं तो इसलिए जाना चाहता था, लक्ष्मण बालक है, बालक कई बार काम बिगाड़ देते हैं, उनके साथ एक सियाना होना चाहिए। मैं साथ रहूँगा तो कहीं लक्ष्मण जी कुछ बिगड़ने लगे तो मैं उसको सुधार लूँ। विश्वामित्र जी समझ गए कि राम जी खुद जाना चाहते हैं, इनकी खुद की इच्छा है। सुन मुनीष कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेत पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले। जाओ देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई। करो सफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाए। कि तुम दोनों जाओ और सबके नैनों को, मुझे पता है
तुम देखना नहीं चाहते, तुम दिखाना चाहते। तुम भगत वत्सल हो, तुम जाने जाते हो, तुम जान रहे हो कि यहाँ के लोग तुम्हें देखना चाहते, तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। तो तुम सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल पड़े। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग लिए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परे कर कटिभा था, चार चाप सर सोअत हाथा। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हो रहा है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई हैं। तन अनुहरत सचुदंद खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक पवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। जो देखता है देखता ही रह जाता है। के हरे कंदर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। शोभग सोन सरलोचन, बदन मयंक तात तर्य मोचन। भगवान श्री राम जी के सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों के छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। कान ही कनक फूल छवि देही, चितवत चित है चोर जनु लेही। चितवन चार भुकटवर वाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौई तिरछे एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति की शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुचित केस। नख सिख सुंदर बंद दो, शोभा सकल सुदेश सियावरे। रुखिर चोतनी शुभंग सिर, मेचक कुंचित केस। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है।
देखन नगर भोप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र धन का खजाना लूटने दौड़े हो। सब भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखें लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों में लगी हुई, झरोखे होते थे, झरोखे तो देखे होंगे, सुराख रखते थे, जाली जाली बनी होती थी, उन झरोखों में से देख रहे हैं। और भगवान श्री राम जी जमीन को देखते हुए जा रहे हैं। अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, वो हमेशा धरती को देखता हुआ जाता है। झरोखों में से देख रही है, लेकिन कंधा दिख जाता है, पीछे का सिर दिख जाता है, ऊपर का सिर दिख जाता है, लेकिन जो देखना चाहती हैं भगवान की सूरत नहीं दिखाई देती, भगवान का मुखमंडल नहीं दिखाई देता। उसी में एक चतुर सखी है। कौन है चतुर सखी? शंकर भगवान जी सखी का रूप बनाकर उनमें मिल गई, वही चतुर सखी। सभी सखियों से पूछते हैं दर्शन हुए? नहीं हुए। बाकी दर्शन तो हुए, मुखमंडल के दर्शन नहीं हुए। कह परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोट काम छवि जीती। आपस में बात कर रहे, यही सखी, इनका शरीर और चलने का तरीका कैसे चल रहे हैं? जैसे हाथी चलता है। ध्यान रखना, कहीं दूसरे नगर में जाओ तो हाथी की चाल होनी चाहिए। अपने नगर में चाहे शेर की तरह चलें, जैसे मर्जी चलें, लेकिन दूसरे के घर जाएं, दूसरे के नगर में जाएं तो वहाँ आपकी चाल हाथी जैसे हो। कैसी? बिल्कुल मस्त होनी चाहिए। हाथी की चाल, हाथी मस्ती से चलता है, ना दौड़ता है, ना भागता है, ना रेंगता है, अपनी मस्ती में चलता रहता है। ना इधर देखता है, ना उधर देखता है। ना तो आगे से जो पूजन करने के लिए आते, देखा हाथी को, गांव में हाथी आ जाए तो लोग गणेश जी मान करके हाथ जोड़ते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी आए। बच्चों को भी कहते हैं गणेश जी आए। घर में से कुछ लेके भी आते हैं खिलाने के लिए, खिलाते हैं। और गणेश जी मान करके हाथ जोड़ के पूजा करते हैं। और कुछ कुत्ते होते हैं गांव के, वो पीछे से भौंकते हैं। पता नहीं हाथी ने उनका क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उनकी आदत है, वो भौंकेंगे। लेकिन हाथी ना तो उनको पूंछ मारते, भौंकने वाले को पूंछ नहीं मारते, नहीं तो उनकी पूंछ में इतनी ताकत है, अगर एक पूंछ मार दे तो ब्याऊं ब्याऊं हो जाए। लेकिन उनको पूंछ नहीं मार रहे हाथी, ना ही जो उनको फल खिला रहा है, पूजा कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं कि उनके ऊपर सुमन चढ़ा रहे हो, वो तो अपनी मस्ती में चलते रहे। ऐसे ही
कहीं जाओ तो हाथी की चाल से, और अपने गांव में कैसे भी चलो भाई, अपने गांव तो अपना तो है, वहाँ कहेगा तो अपना ही कहेगा कोई। कह परस्पर बचन प्रीति, सखीन कोट काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा यस कहो सुन अति नाई। कि हे सखी, इनकी शोभा विष्णु भगवान से मिलती है। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आई, यह छवि सखी पट तरहो जाई। पय किशोर सुषमा, सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग तंग परवारो, कोट कोट सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी यस को तनुधारी, जो न होए मोहे रूप निहारी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। ओ सप्रेम बोली मृदवानी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, श्यानी जो मैंने सुना है उसे भी सुनो। हे दो दस रथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण आजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। कौन बता रही है? श्यानी सखी, जो उनमें से एक श्यानी सखी। शंकर जी चतुर सखी का रूप बना करके चले थे, उन्हीं के बीच में शामिल हो गए। वो बता रहे हैं, क्यों बाकी को तो क्या पता। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। यह मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभज मदमोचन। कौसल्या सुत सौमुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। क्या है? क्या है? राम। गौर किशोर वेशवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखितास सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम क्या है? लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विपर काज कर बंद दो, मग मुनि बद उधार। आए देखन चाप मख, सुन हर्ष सब नार सियावर। जय परशुराम, जय जय राम, जय जय राम, जय परशुराम, जय जय राम।
भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके ताड़का और मारीच स्वभाव को मारकर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कही, जोगु जान की यह बर एही। जो सखी ने देख नर नाहु, पन पर हर हठ कर विसाऊ। श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर एक सखी कहती है कि हे बहना, कौन सखी कौन है? चतुर्सखी, वही शंकर भगवान जी सखी बनकर राम जी का कार्य करने के लिए सखी बने और सोच नहीं पा रहे कि मैं राम जी का कार्य कैसे करूं। क्या कार्य? कि किशोरी जी किसी तरह से राम जी को देख ले और राम जी किशोरी जी को देख ले। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ औरतों को झरोखे में से देखने के लिए है, वो कैसे देखेंगी? चतुर्सखी पूछती है, कुछ दिखाई दिया? मुख नहीं दिखाई। बातें भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये दशरथ के बेटे हैं, सारी चीज़ें, पर सखियां जो देखना चाहती है वो उसके दर्शन नहीं हो रहे। उसमें से दर्शन नहीं हो पा रहे। उसके तो सामने की चीज़ तो दिख जाएगी, नीचे की चीज़ नहीं दिखाई देगी झरोखों में से। तो उन्होंने सलाह दी चतुर्सखी ने कि आप एक काम करो, ऊपर चढ़ जाओ, अटारी पे चले जाओ, अटारी पर से देखो, फिर तुम्हें अच्छी तरह से दिखाई दे। इतना सुनते ही सभी अटारी पर पहुँचे। अटारी पर से देख रही हैं। फिर चतुर्सखी ने पूछा, क्यों सखी, कुछ दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया, टाट दिखाई दी। जो चीज़ देखने आई थी वो तो नहीं दिखाई दी। मुखमंडल तो दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से देखेंगे तो मुख कहाँ से दिखाई देगा? मुख तो तब दिखाई देना या तो नीचे चलने वाला ऊपर को मुंह करे, कि जो कुछ झरोखे में से दिख रहा था वो भी नहीं दिखाई दिया। अब तो बस सिर ही सिर दिखाई दे रहा है। फिर कोई युक्ति, कोई ऐसी युक्ति लगाई जाए कि चलने वाला अपना मुख ऊपर करे। एक कहने लगी ऊपर से हीरे फेंकते हैं, दूसरी कहती है मोती फेंकते हैं, ताकि वो लगेंगे और वो देखेंगे कहाँ से आए, ऊपर की तरफ देखेंगे तो। एक कहती है मणि फेंकते हैं। चतुर्सखी कहने लगी कि प्रेम फेंको, प्रेम से ना तो चोट लगेगी और प्रेम की ताकत बहुत होती है। बाकी सखी कहने लगी, ये प्रेम कौन सी वस्तु होती है? ये प्रेम कौन सी चीज़ है और कहाँ मिलती है? लेके आते हैं। प्रेम है सुमन। सुमन मैंने सुंदर मन, पवित्र मन। इसके ऊपर सुमन बरसाओ। सुमन, सुमन मैंने फूल, सुमन फूल। फूल का भी तात्पर्य प्रेम है। जब प्रेम होता तो क्या करते हैं? फूल बरसाते। अब सखी कहने लगी, ऐसा करते हैं, माला रखी हुई है, माला ही डाल देते हैं। फूलों की तो है। तो सुंदर सखी कहने लगी, ये क्या करे? माला कभी ऊपर से डाली जाती है क्या?
हैं? माला ऊपर से डाली जाती है, माला तो आगे से डाली जाती है, और पुष्प जो है ऊपर से डाले जाते हैं। पुष्प इकट्ठे किए, उनको अलग अलग किया, और ऊपर से पुष्प की वर्षा हुई। भगवान श्री राम जी ने मुख ऊपर करके देखा, सभी ने भगवान श्री राम जी के दर्शन किए। तो उसी में प्रिय सखी कहने लगी कि ये संकेत है पुष्प का, कि पुष्प वाटिका में सुबह 7:30 बजे आ जाना। जिसको तुम देखने के लिए आए हो वो तुम्हें 7:30 बजे मिलेगी पुष्प वाटिका। राम जी को संदेशा दे दें, किशोरी जी के दर्शन तुम्हें अब नहीं हो सकते, क्यों? वो तो महलों के अंदर बंद है, उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं है। किशोरी जी के दर्शन करने हैं तो पुष्प के ऊपर से ये पुष्प वाटिका में सुबह 7:30 बजे आ जाना, वहीं तुम्हें किशोरी जी के दर्शन। अब राम जी कहने लगे चलो भाई चलो। कहाँ? लक्ष्मण कहते अभी तो पूरी वो देखी नहीं जनकपुरी, और तुम कह रहे चलो चलो। क्योंकि राम जी का तो काम बन गया ना, जो चीज़ चाह रहे थे, जिसके लिए आए थे उसका इशारा मिल गया कि अब आगे अब तुम्हें दर्शन होने वाले नहीं है। तुम सोचो कि कितना ही घूम लो, 2 चक्कर काट लो, 3 काट लो, 4 चक्कर लगा लो, तुम्हें किशोरी जी के दर्शन नहीं होंगे आज। अगर किशोरी जी के दर्शन करने हैं, किशोरी जी से मिलना है, तो पुष्प वाटिका में कल आ जाना 7:30 बजे। उस चतुर सखी ने इशारा कर, इशारा पा करके राम जी कहते चलो चलो लक्ष्मण। अब लक्ष्मण कहते भ्राता अभी ने देखा ही क्या है, जनकपुरी में प्रवेश ही तो किया, अभी तो पूरी जनकपुरी देखनी बाकी है। ये हर्ष बरसै सुमन सुमख सुलोचन वृंद, जाय जहाँ जय बंधु तो तैसे परमानंद सियावर। लक्ष्मण कहने लगे हे भाई, हे भ्राता, सारी नगरी मत दिखाओ, कम से कम जहाँ स्वयंवर होना है वो जगह तो दिखा लाओ। पूरे पूरब दिश में 2 भाई, यह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार 4 गचडारी, विमल वेदिका रुचर सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे
मंचानों का पंडाल कार घेरा सुशोभित था। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए थे। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला दिखला रहे हैं। सारी चीज़ व्यवस्था बता रहे हैं कि यहाँ पर राजा लोग बैठेंगे। सामने 10,000 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अलग अलग देश के राजा आएंगे, वो बैठेंगे। सामने ये धनुष रखा जाएगा। यहाँ पर सीता जी और उसकी सखियाँ बैठेंगी। यहाँ राजा जी होंगे और यहाँ पर बुनियादी करने वाला, ढोल बजाने वाला होगा। सारी चीज़ें बता रहे हैं बालक। और भगवान श्री राम जी कानों से सुन रहे हैं और निकाल रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि राम जी के तो मन में एक ही चीज़ है कि जल्दी जल्दी अब यहाँ से चलें। तो जिसको जो काम हो जाता है, अभी हम कहीं जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है, हम दूसरे कहते चलो चलो, और नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? उसका काम अभी बाकी है। जिसका काम हो जाता है उसको जल्दी होती है, चलो यहाँ से अब हो गया काम। लेकिन जिसका नहीं हुआ होता है उसको लालसा रहती। राम जी का तो काम हो गया। अब राम जी बार बार कह रहे हैं चलो। फिर लास्ट में राम जी को कहना पड़ा कि भाई गुरु जी क्रोध हो जाएंगे, अगर लेट हो गए तो गुरु जी क्रोध हो जाएंगे, और क्रोध हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अब चलना चाहिए। सब ऐसा प्रेम बेनती अति सुकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाय सियावर और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। है किस लिए? कभी गुरु जी कहेंगे हाँ कि इतनी देरी से आए हो। और प्रेम इसलिए गुरु जी अगर मान लो गुस्से में भी हो तो मुस्कुराते हुए कोई व्यक्ति जाता है तो सामने वाले का गुस्सा कम हो जाता है। और विनय नरमाई से हाथ जोड़कर और संकोच के साथ गुरु जी के पास बैठे। निशेष प्रवेश मुन आयुष दीना, सभी संध्या वदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। दोपहर नहीं, दोपहर। एक तो दोपहर होती है, हाँ 4 पहर होते हैं। कहते हैं 3 पहर तक सोना चाहिए, चौथे पहर तो उठ जाना चाहिए। चौथा पहर होता है 4 और 6 के बीच में, सुबह
4 और 6 का पहर होता है। हमेशा सुबह 4 और 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। कारण है उसका, क्यों उठ जाना चाहिए? उस समय शांत वातावरण होता है। जो मदिरा वगैरह और राक्षस प्रवृत्ति का खाना खाकर जो होते हैं वो सोए रहते हैं, वो उठते नहीं। और जो ज्ञानी ऋषि मुनि होते हैं वो उठ जाते हैं। और सुबह की जो वातावरण होता है बड़ा शांत वातावरण होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, शुद्ध वातावरण मिलता है, इसलिए सुबह उठना चाहिए। उसके अलावा देवताओं का दर्शन होते हैं, जो भी सुबह सुबह आपको मिलेंगे 100 में से 90 तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। 100 में से 90 लोग जो मिलेंगे वो अच्छे वही लोग होंगे जो परमात्मा के प्यारे होंगे, जो जल्दी उठते हैं। 10 हो सकते हैं किसी से झगड़ा प्रसाद करके आ रहे हो सकते हैं ऐसे लोग। बाकी 90 जो होंगे वो आपको भगवान के लोग मिलेंगे, भगवान के प्रति। कोई मंदिर में जा रहा होगा, कोई मंदिर से आ रहा होगा, हैं? भगवान के लोग जो सुबह उठते हैं वो भगवान का ही लोग। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनि जी सो गए तो राम लक्ष्मण चरण चाप रहे हैं। चरण चापने का मतलब समझ रहे ना, चरण दबा रहे हैं। जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। वही राम जी जिनके चरणों में लगने के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं विरागियों को, ऋषियों को, मुनियों को। आज वो देखिए भगवान विश्वामित्र जी के पांव दबा रहे हैं, और लेकिन सो नहीं रहे हैं। सोएंगे कैसे? नींद ही नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? 7:30 बजे कैसे? 7:30 बजे और कैसे ही पुष्प वाटिका में पहुँचे, नींद नहीं आ रही। भोर हुई, सब उठे। राम जी तो उठे जब वो सोए हो। वो तो सोए नहीं तो उठेंगे कहाँ? सब उठ गए। सोने उठ करके ऐसा दिखाने का बहाना तो किया जैसे सोए हो। गुरु जी ने स्नान वगैरह किया। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र भी गुरु से पहले ही जाग गए, क्योंकि सोए नहीं थे। सब सोच क्रिया करके वे जाग कर नहाए। फिर संध्या नौत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक निभाया। पूजा का समय जानकर कि गुरु जी अब रात को नींद इसलिए नहीं आई तो सुबह से कैसे होगा? पुष्प वाटिका में आप तो हमने कह दिया कि भी जनकपुरी देखा है, गुरु जी ने आज्ञा दे दी। अब हम कहेंगे पुष्प वाटिका देखा है तो गुरु जी कहेंगे अब तुम पुष्प वाटिका देखने के लिए कह रहे हो, कल कहोगे हम योद्धा चले जाएं। क्या पता गुरु जी इजाज़त दे या ना दे। लेकिन एक कहते हैं कि जो अंदर मन के अंदर व्यक्ति ठान लेता है तो भगवान उसकी मदद भी करता है। हिम्मत जो करता है खुदा भी उसकी मदद करता है। भगवान जी ने भी ठान रखा था जाना तो है 7:30 बजे। गुरु जी से इजाज़त ले लेंगे, मना लेंगे। अब गुरु जी उठे, स्नान इत्यादि किया, उसके बाद पूजा के लिए फूल मंगाने और तुलसी दल, साथ में फल। कहाँ मिलेंगे? वाटिका में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वाटिका। गुरु जी कहने लगे राम पूजा का इंतजाम करो,
तुलसी दल लेके आओ, फूल लेके आओ, फल लेके आओ, ताकि मैं पूजा करूं। पूजा में ज़रूरी होते ना, तुलसी दल भी ज़रूरी है, पुष्प भी ज़रूरी है और फल भी ज़रूरी है। राम जी जाने लगे तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भ्राता जी आप क्यों कष्ट कर रहे हो? भ्राता जी आप कष्ट क्यों कर रहे हो? मैं चला जाता हूँ। छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई जाए तो अच्छी बात नहीं। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तू बीच में मत बोला कर, हर बात के बीच में बोलता है। इसमें बड़े छोटे की बात क्या आ गई? हम दोनों ही तो गुरु जी के शिष्य हैं। विश्वामित्र जी गुरु है, हम दोनों शिष्य हैं। तू भी शिष्य है, मैं भी शिष्य हूँ। अब गुरु जी की मर्जी, जिसको आज्ञा दे। गुरु जी जिसको कहे वही तो जाएगा। गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि देखो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो भाई, चले गए। वाटिका में पहुँचे, पुष्प ले रहे हैं। दोने में बाएं हाथ में दोना ले लिया और दाएं हाथ से पुष्प तोड़ रहे हैं। भोग बाग बर देखें जाई, जह बसंत रीत रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, वर्ण वर्ण बर बोल बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रोक ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुंजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरसो है सुहावा, मनीषो पान विचेत बनावा। विमल सलील सरसीज बहुरंगा, जल खल खग कुंजत गुंजत भृंगा। बाग खड़ाग विलोक प्रभु, हर से बंद समेत। परम रमे राम यहू, जो राम ही सुख देत सियावर। भगवान ने पहले, श्री राम जी ने तुलसा दल लिए और दोने में सजा ली। अब सुंदर सुंदर पुष्प जो है सुमन ले ले करके दोने में डाल रहे हैं। लेकिन ध्यान कहाँ है? ध्यान तो 7:30 बजे में, 7:30 बज गए। लेकिन जिसके दर्शन करने आए थे वो तो नहीं दिखाए। जिसके दर्शन करने, जिसको देखने आए वो नहीं दिखाए।
एक पुष्प तोड़ रहे। लक्ष्मण कह रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हो? भ्राता जी, गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा जल्दी करो ना, तुम बड़े धीरे धीरे पुष्प को तोड़ रहे हो। उधर सीता जी स्नान वगैरह करके अपनी सखियों के साथ वाटिका में प्रवेश करती है। वहीं गौरी जी का मंदिर है। जैसे हम लड़की का गौरी पूजन करते हैं, शादी से पहले गौरी पूजन करते हैं, सखियों के साथ गौरी पूजन करने के लिए आती है। सभी सखियां मंदिर में प्रवेश करती है, लेकिन सुंदर सखी जो थी, चतुर सखी, वो तो कुछ और थी। वो तो मिलाने के चक्कर में थी, मैं कैसे मिलवा दूँ दोनों। उसने फुलवारी के अंदर झाँक के देखा, दोनों भाई आए हुए। चौदिस चित पूछे मालीगन, लगे लेन फल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जन्नी पठाई। संग सखी सब सुभग सियानी, गावे गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजागर सोवा, वर्णन जाय देख मनु मोहा। मंजन कर सरिख समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। एक सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। यही दो बंध बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहिल होकर वो सीता जी के पास आई। दास दशा देखी सखी, पुलक गात जल नैन। कहो कारण निज हर्ष करे, पूछे सब मृद वैन सियावर। जब देख लिया दोनों भाई आए हुए हैं, फटाफट भागी भागी आई, दौड़ती दौड़ती आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों से जल भर रहा है, बड़ी खुश है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण कहो। और जोर जोर से ऊंची आवाज में क्या कहती है? एकन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनन्य नैन बिन पानी। उसने जोर से सीता को सुनाने के लिए, किशोरी जी को सुना कर कह रही है, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की ही और नेत्रों के वाणी नहीं होती। सुन हरस सब सखी सियानी, सिय ही अति
उलकंठा जानी। एक कहे नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब श्याणी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र जी के साथ आए। जिन्हें निज रूप मोह निडारी, इन्हें सब बस नगर नर नारी। वर्णत छवि जय तय सब लोगु, अवश्य ही देख ही देखन जोगु। हे सखी, ये वही हैं जिन्होंने पूरी जनकपुरी के लोग लुगाइयों को अपने वश में कर लिया। जो इनकी छवि को एक बार देख लेता है उसको जादू जैसा हो जाता है, मन को मोह लेता है। दास बचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। उन सखियों की बात सुन कर के सीता जी के नेत्र कुला उठे। उसे सखी की आगे करके सीता जी चली। प्राणी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। मन में सीता जी के भी देखने की इच्छा, देखने की क्या, वो तो भगवान थे, वो माता लक्ष्मी का अवतार थी, मनुष्य लीला कर रहे थे। मनुष्य लीला के कारण वो दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, राम लिख के दरवाज़ा बंद कर दो, कर दो। नेत्र जो है वो तो जानते थे, लेकिन मनुष्य, लाइट जला दे भाई, लाइट जला। मनुष्य जो है, मनुष्य का अवतार होने के नाते सब लीलाएं इस तरह कर रहे थे जैसे कोई एक साधारण व्यक्ति करता है। सीता जी भी साधारण व्यक्तियों की तरह, साधारण औरतों की तरह कहती है, चलो हम देखते आते हैं। सुमरसिय नारद वचने, उपजी प्रीत पुनीत। चकित विलोकत सकल दिशि, जन शिशु मृग सभी सियावर राम। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी मन में पवित्र प्रतीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन की कन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानो मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विषप विजय कह कीनी। कंकन हाथों के कड़े, करगनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो लक्ष्मण जी बताते हैं, और जिधर से सीता जी आ रही हैं उधर दिखाते हैं। श्री राम जी फिर कर उस ओर देखा। श्री राम जी ने
श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र शिथिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखा उचित नहीं है, सुमचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जन विरंच सब निज निपुणाई, विरच शिव कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में उसकी सराहना करते नहीं बनती, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार में प्रकट कर दिया। सुंदरता कहो सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा जनुवर ही। सब उपमा कवि रहें जुटारी, के ही पट तरो विदे कुमारी। सिय शोभा ही वर्ण प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सुच मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सियावर सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी राम जी को देख रहे हैं। एक चकोर और एक चकोरी। ना राम जी देखने से हटते, नेत्र नहीं भर पा रहे, और ना ही सीता जी के नेत्र भर पा रहे। दोनों देख रहे। उधर सीता जी की सखियाँ कहती हैं, सीते सीते। लगातार 2-3 बार कहा, लेकिन सीता तो ध्यान में खोई नहीं। उधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भ्राताश्री भ्राताश्री। गुरुजी डांटेंगे। चलो, एकदम से सीता जी का ध्यान टूटा, उधर राम जी का ध्यान टूटा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भ्राताश्री चलो फटाफट फूल लेकर के गुरुजी के पास चलो। राम जी पुष्प ले रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं फल भी ले लो। राम जी कह रहे हैं, देखो मैंने आपको कहा था, लक्ष्मण बीच में मत बोलना। फिर जब फल ले लिए, वो फूल ले लिए और तुलसी दल ले लिया और लेकर के चलने लगे, तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया फल तो लिए नहीं। कह रहे लक्ष्मण चुप रहो। लक्ष्मण सोचे शायद भगवान के मन में कुछ और होगा, घूम करके लेते होंगे। जब देखे वाटिका से बाहर निकल रहे हैं और फल तो लिए नहीं, कहने लगे भ्राता फल। राम जी कहते, लक्ष्मण मैंने कहा था चुप। नहीं भैया, मैं तो याद दिला रहा था, शायद तुम भूल ना गए। गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने ढोना देखा, ढोना हाथ में लिया। ऊपर तो पुष्प दिखाई दिए, सुमन दिखाई दिए। जब टटोल के देखा नीचे, तो तुलसा दल दिखाई दी, पर उसमें फल तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कहने लगे
हे राम, फल कहाँ है? राम चुप। लक्ष्मण कहते, लाए हो तो दिखाई दे, लाए हो तो दिखेंगे। विश्वामित्र जी समझ गए कि माली ने तोड़ने नहीं दिया, या फिर फल कच्चे रहे होंगे। कहने लगे फल कच्चे रहे होंगे, कच्चा फल भगवान को नहीं चढ़ता। ध्यान रखना, फल ना तो ज़्यादा कच्चा फल भगवान को चढ़ता है और ना ज़्यादा सड़ा हुआ, वो भी भगवान को नहीं चढ़ता। लक्ष्मण कह रहे नहीं, फल तो पके हुए थे, सुंदर थे। राम जी फिर गुरु जी के सब में गए कि राम जी नहीं लाए तो कोई कारण रहा होगा, माली ने रोक दिया होगा, पहले पैसे मांगे होंगे कि भी कीमत चुकाओ तभी तोड़ना। कहने लगे माली ने रोका होगा, कीमत मांग रहे हो। लक्ष्मण कहता नहीं, माली तो बड़े खुश थे, भगवान को देख करके माली तो बाग बाग हो गए थे। वो कहते सारा वाटिका ही ले जाओ। फिर आखिर में गुरु जी ने कहा कि राम चुप क्यों, फल कहाँ है? राम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हे गुरुवर, हम तो आपके शिष्य हैं, फल तो देना आपके हाथ में है, हम आपको फल कहाँ से क्यों दे, कैसे दे सकते हैं? हमारी इतनी कहाँ औकात है कि हम आपको फल तो आप हमें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की। मुझे जो इसके अंदर लिखा गया वही बोलना है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कथावाचक होते ना, वो बना करके बोलते हैं जो हमें ज़्यादा चटपटी लगती है, लेकिन मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। मुझे रामचरितमानस ये पढ़नी है, पढ़ करके सुनानी है, और सही असली महत्व वही है कि जो हम रामचरितमानस को पूरी पढ़े। ये नहीं कि बीच में एक चौपाई पढ़ ली, 4 चौपाई छोड़ दी। चौपाइयों का ध्यान रखना है, पूरे रामायण को पढ़ना है। और कथावाचक क्या करते हैं, एक बढ़िया सी चौपाई को पकड़ लेते हैं, उस एक चौपाई को बोलते हैं और उसी के सार में लेकर के पूरी जो है कथा बना करके कहते हैं। उस बनावटी में और असली में बड़ा फर्क होता है। डालडा घी के पकोड़े अच्छे लगते हैं, देसी घी के कम अच्छे लगेंगे, देखना खाकर। तो उसमें डालडा घी में करारापन होता है, देसी घी में करारापन कम होता है। तो जो शुद्ध देसी है इसमें थोड़ा करारापन तो कम हो सकता है, लेकिन है भगवान की पूरी कथा बना करके कुछ भी नहीं कहा जाता। बोल साचे दरबार की।